इस वक्त हमारे पुंछ हल्के से जो उम्मीदवार है पीडीपी के शमीम गनई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पार्टी का मेन इश्यूज क्या है। गनई साहब, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। गनई साहब, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में पीडीपी के बेसिक इश्यूज क्या हैं, जिन इश्यूज को लेकर पार्टी लोगों के बीच आ रही है? देखिए, जहाँ तक इश्यूज़ की बात रही, हमारा ये बॉर्डर एरिया है। शहरों के मुकाबले में यहाँ दूसरी समस्याएं बहुत हैं। आज भी ये बॉर्डर एरिया है, जब हम कहीं फील्ड में जाते हैं तो आज भी लोग लैपटॉप, हाई स्कूल, डिस्पेंसरी या इन जैसी बड़ी चीज़ें नहीं डिमांड करते हैं। आज भी लोग कहते हैं हमारी पगडंडियों की हालत ठीक करनी चाहिए, हमारी जो ये वायरें हैं ये बिजली की, वो पेड़ों पर हैं। आज भी बिजली हम पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। आज भी हमें लोग कहते हैं कि पानी की समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है ये बेसिक इश्यूज़ तो एड्रेस करने हैं। साथ साथ हमारा एक कोर इशू है यहाँ पर, जिसमें हर तबका फ़िक्र के लोग, हर बरादरी के लोग, हर जमात के लोग इससे पहले भी बात करते रहे, और पीडीपी बड़ा ज़ोर देकर ये बात कहना चाहती है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़ा वीक है। बड़ी कीमती जान है। पिछले दिनों भी अगर आपने सुना होगा तो मुगल रोड पे हमारी ये कीमती जान हम गंवा चुके हैं अपने एक साथी की। तो जब भी यहाँ कोई बीमार होता है, ये रेफरल जो हॉस्पिटल बन गया है, छोटी मोटी कोई परेशानी हो तो हॉस्पिटल या तो रजौरी रेफ़र कर देते हैं या कश्मीर या जम्मू, और हमारे बेशतर जो मरीज़ हैं वो जम्मू या श्रीनगर पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। मुझे लगता है हेल्थ, एजुकेशन और ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये बहुत कोर इश्यूज़ हैं यहाँ के। शमीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो लोकल जो बातें जो लोकल्स को कंसर्न करती हैं वो इम्पोर्टेंट इशू, इलेक्शन का इशू है। जिस तरह आपने सड़कों की बात कही या हेल्थ सेक्टर की बात करी, पर बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये है कि पिछले 6 साल में इन पैरामीटर्स के ऊपर या इन इन इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। तो भाजपा तो यही कर रही है कि हमने विदाउट डिस्क्रिमिनेशन लोगों को काफ़ी सहूलतें दी, सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स है, उसका लोगों को फ़ायदा हुआ। पर आप कह रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल, अगर आप आउटरीच करेंगे, दूर दराज इलाकों में आपके नुमाइंदे जाते हैं तो आपको क्लियर पिक्चर, देखिए बीजेपी की सिर्फ जुमलाबाजी है। उन्होंने ये भी कहा था कि हर घर में हम 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, करोड़ों नौकरियां हम पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है और जो नौकरियां इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश भी की है, उनमें भी आपने देखा जिन एजेंसियों ने ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए या रिटर्न टेस्ट या वाइवा कंडक्ट किए, तो उनमें कितनी बड़ी धांधली हुई है। तो ये मैं समझूंगा जुमलेबाजी है। अगर बीजेपी देहातों में जाकर देखे, शहरों में जाकर देखे, तो आप देखेंगे अभी भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं लोग सिर्फ बिजली, पानी और सड़क के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। शमीम साहब का ये कहना है कि जो बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ की सरकार जो कहती है वो ग्राउंड रियलिटीज़ उससे काफ़ी डिफरेंट है। पर शमीम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि पिछले मतलब 10 साल से इंडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे.एंड.के को रूल कर रही है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक दौर हमारे जे.एंड.के ने अब तक देखा है, उससे लोग कितने मुतासिर हुए हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक दौर जो है ये बड़ा परेशान हाल लोग हो चुके हैं। जब आपकी अपनी इलेक्टेड सरकार होती है, आपके लोकल नुमाइंदे होते हैं, तो आप उनके पास जाते हैं, अपना दुखड़ा उनके सामने रखते हैं, तो वो उन नुमाइंदों की ये कोशिश होती है कि उन मसलों का हल निकाला जाए। जहाँ तक रही ब्यूरोक्रेट्स की बात, तो आपको पता है इस वक्त जितने भी हमारे मेजॉरिटी में कमिश्नर्स हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं। तो उनको ना हमारी चीज़ों की समझ आती है। सेक्रेटरीट में बैठ के, ऑफिस में बैठ के आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। तो आम आदमी की जो सुनवाई है बड़ी कम है। आम आदमी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक या जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सेक्रेटरीट में या डायरेक्टरेट में, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो इलेक्शन है ये खुशाइंद कदम है। अब इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन सरकार को करवाना चाहिए और लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक जो है चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। जिस तरह से आम लोग भी कह रहे हैं और शमीम साहब भी ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का आम लोग के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इसलिए वो उन लोगों के ना तो मसाइल पूरी तरह से समझ पाते हैं, ना उनको पर्सपेक्टिव पता लगता है ग्राउंड रियलिटीज़ का। पर आपने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो ये बातें कोई और हल्का से भी मैंने सुनी कि आपको एप्रीहेंशंस है कि फ्री एंड फेयर नहीं भी हो सकते? नहीं, देखिए एप्रीहेंशंस तो हर दौर में रही। आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जानते हैं, इससे पहले क्या हुआ है। वो लोग जो बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट के हामी हैं या उनके इशारे पर चलते हैं,
तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हीं की सपोर्ट में खड़ी रहती है। और हालिया इलेक्शन में भी अगर आप देखें, जो हम कैंपेन देख रहे हैं, तो जो बीजेपी की कैंपेन है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बड़ी कम हैं। जो बाकी पार्टियां हैं उनके लिए अगर उनको एक छोटी सी मीटिंग भी कंडक्ट करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें परमिशनों की ज़रूरत पड़ती है। रात को आप देखें, अगर आप इलाकों में जाएं जो बीजेपी के डोमिनेटेड इलाके हैं, आप देखें वहाँ पर 100 बंदा वहाँ पत्थर लेकर, वहाँ लाठियाँ लेकर खड़े हैं। इवन कि मेरी गाड़ी पर भी परसों ऐसा कोई इंसिडेंट होने जा रहा था, लेकिन जब मेरा उनको पता चला, क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ, मेरे तलकात हैं, तो शायद उस वजह से भी मुझे छोड़ दिया गया। बाकी रात को अगर आप यहाँ निकले तो बड़ा आपका घूमना जो है कैंपेन के लिए बड़ा मुहाल कर दिया गया है। ये कई कंसर्न बाकी सियासी जमातों ने भी ऐसे कंसर्न जाहिर किए हैं। खैर, वी कांट पास ए जजमेंट ऑन दिस। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी जो है पीडीपी, उसका जो मंशूर है, उसकी बेसिक आइडियोलॉजी है, उसका पिवटल जो फैक्ट, पिवटल जो उसका पिवटल जो उसका की टेक अवे है, वो दैट इज आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है। क्या ये दो इश्यूज जो हैं वो लोगों के बीच में एक मुद्दा है या नहीं है? देखिए, पीडीपी का मुद्दा आर्टिकल 370 नहीं है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल निकलना चाहिए। ऐसा हल निकलना चाहिए जो कश्मीर के लोगों को भी मंजूर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मंजूर हो, और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसके लिए भी, उसको भी काबिल कबूल हो। दूसरा, जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, आपको अगर याद होगा, जो हमने बॉर्डर सॉफ्ट किए थे या बॉर्डर्स खोले थे, तो लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, वो इन्होंने बंद कर दिए हैं। हमने ट्रेड शुरू करवाया था, अरबों रुपया हमारा यहाँ के व्यापारी जो तबका है उनका वहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क में फंसा पड़ा है और उनका पैसा यहाँ फंसा पड़ा है। तो मुझे लगता है इस बारे में बात करनी चाहिए। ये हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग पड़ोसी मुल्क के साथ ही जाना चाहते हैं। हमें जब 1947 में हमारे फोर फादर्स थे, उनके सामने खुला ऑप्शन था। अगर हमने पाकिस्तान या और किसी मुल्क के साथ जाना होता तो हमारा वाज़ेह फैसला उस वक्त हो गया होता है। हमने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है और हर मज़हब, हर ज़ात, बरादरी, कौम के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो जब हम अगर कहीं बाग में चले जाएं, एक ही किस्म के अगर फूल हो तो आपको देखने में मज़ा नहीं आता। जहाँ आपको हर किस्म के फूल नज़र आएँ तो आपका दिल भी खुश होता, आपकी रूह भी ताज़ा होती है। तो हमारे इश्यूज़ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला किया करने देना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान के हक़ में भी हो और हमारे पड़ोसी मुल्क के को भी ये कबूल हो जाए। ये जो गणेश साहब जो बात कर रहे हैं, ये पार्टी पीडीपी जब से जमात कायम हुई है 98 में, तब से यही सुन रहा हूँ, कश्मीर मसले का हल। ये एक बड़ा एक ओपन एंडेड फ्लूइड सी टर्म है। इसकी कुछ प्रॉपर इसका जो एनालिसिस ना तो मुझे अभी तक समझ आया है, पार्टी इसकी क्लैरिटी नहीं है। पर एक इनका ये जो कहना है कि पीडीपी जब जमात हुकूमत में थी, मुफ्ती सईद साहब जो वज़ीर आज़म थे, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और ट्रेड शुरू हुआ था। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो यहाँ पे एलओसी मूवमेंट शुरू हुई थी, फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। पर इनकी एक बात सही है, जो क्रॉस एलओसी ट्रेड था उससे दोनों हाल तबकों के जो ट्रेडर्स हैं उनका काफ़ी पैसा अटका हुआ है। यहाँ पे आनंद साहब हैं जो काफ़ी ट्रेडर एसोसिएशन के जो प्रधान भी रह चुके हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि उनकी जो, क्योंकि बार्टर सिस्टम पे रहता था तो उनकी कई जो मेजर अमाउंट है वो फंसी हुई है। दूसरी उन्होंने कहा कि अगर जो हमने अगर बॉर्डर खोलने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ चले जाएं, पर हिंदुस्तान जब के जो पार्टीशन जब हुआ था तो एक पाकिस्तान, वो तो एक आइडियोलॉजी और रिलीजन के बेस पे बना था, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में भी रहे थे। और हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम्स की अगर बात करें तो नंबर 2 है, आई थिंक नंबर 2 इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इंडोनेशिया है। तो ये कहा कि हमारा, जैसे इनका पर इनका बेसिक था कि हमारे जो पुंछ है वहाँ पे कम्युनल हार्मनी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। यहाँ पे कोई ऐसे फ़िरका वाला फसादात भी नहीं हुए, और जो लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो एक पॉलिटिशियन ही बेहतर बता सकता है और उसका हल कर सकता है। शमीम साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका।